वाराणसी के पुराने मोहल्ले में रहने वाला अमन कहानियों और रहस्यों का बड़ा दीवाना था। उसकी यह आदत उसे अक्सर खतरनाक जगहों तक खींच ले जाती थी। एक दिन वह शहर के पुराने पुस्तकालय में कुछ अनसुनी कहानियों की खोज कर रहा था। उसी दौरान उसे एक बहुत पुरानी, धूल भरी पांडुलिपि मिली। उस पांडुलिपि का नाम था परछाई का रहस्य। पांडुलिपि में लिखा था कि वाराणसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक गांव है, जहां हर पूर्णिमा की रात अजीब घटनाएं होती हैं। उस गांव में किसी न किसी व्यक्ति की परछाई गायब हो जाती है। यह परछाई वापस तभी लौटती है जब कोई और व्यक्ति अपनी परछाई देने के लिए तैयार हो। अगर कोई परछाई नहीं देता तो वह व्यक्ति हमेशा के लिए अपनी परछाई खो देता है। अमन ने सोचा कि यह कहानी एक अफवाह भर होगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि उसने उसी दिन उस गांव जाने का फैसला कर लिया। अमन शाम होते होते गांव पहुंचा। गांव बेहद शांत और सुनसान था। वहां के लोग डरे हुए और उदास नजर आ रहे थे। अमन ने एक बुजुर्ग से पूछा, यहाँ ऐसा क्या होता है जिससे आप सब इतने डरे हुए हैं? बुजुर्ग ने उसे समझाया, यह गांव श्रापित है। कई वर्षों पहले यहाँ एक आदमी ने अपनी परछाई खो दी थी। कहते हैं कि वह आदमी किसी रहस्यमयी शक्ति का शिकार हो गया। अब वह आत्मा हर पूर्णिमा की रात किसी और की परछाई छीन लेती है। जो भी इस रात बाहर रहता है, उसकी परछाई गायब हो जाती है। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब आपकी कल्पना होगी। मैं आज रात यहाँ रुककर यह सच खुद देखूंगा। बुजुर्ग ने उसे मना किया, बेटा, यह मजाक नहीं है। तुम बाहर मत रहना। अगर तुम्हारी परछाई गायब हो गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन अमन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। रात गहराई। आसमान में चांद पूरा और चमकीला था। अमन गांव के एक पुराने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था। उसने अपने साथ कैमरा और टॉर्च ले रखा था ताकि वह इस घटना को रिकॉर्ड कर सके। रात के करीब 12 बजे उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई सामान्य से अलग हरकत कर रही है। जैसे जैसे वह चांद की रोशनी में अपने चारों ओर देखता, उसे ऐसा लगा कि उसकी परछाई जमीन पर रहकर भी उससे दूर खिसक रही है। अमन ने घबराकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक धुंधला सा आदमी प्रकट हुआ। वह आदमी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी शक्ति थी। उसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आवाज स्पष्ट थी। वह बोला, तुमने यहाँ आने की गलती की। अब तुम्हारी परछाई मेरी हो चुकी है। अमन ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और मेरी परछाई क्यों चाहिए? वह आदमी ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, मैं वही हूं जिसकी परछाई पहली बार यहां छीनी गई थी। अब मैं दूसरों की परछाई लेकर ही जीवित हूं। हर पूर्णिमा की रात मैं किसी की परछाई छीनता हूं। अब तुम्हारी बारी है। अमन डर से कांप रहा था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें किसी और की परछाई लाकर दूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। सूरज उगने तक तुम्हारे पास समय है। अगर तुम किसी और की परछाई लाकर मुझे दे सकते हो, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम रहे, तो तुम हमेशा के लिए अपनी परछाई खो दोगे। अमन ने दौड़ना शुरू किया। गांव के हर घर के दरवाजे पर जाकर उसने मदद मांगी, लेकिन कोई भी दरवाजा खोलने को तैयार नहीं हुआ। सभी लोग डर के मारे छुपे हुए थे। अमन के पास समय कम हो रहा था और वह थकने लगा था। अंत में
जब सूरज उगने में सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे, अमन हारकर उसी पेड़ के नीचे गिर पड़ा। वह रोने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे वापस लौट रही है। लेकिन यह राहत स्थायी नहीं थी। जैसे ही वह उठा, उसने महसूस किया कि उसकी परछाई सामान्य नहीं है। उसकी परछाई के साथ अब एक दूसरी परछाई भी जुड़ी हुई थी। यह वही आदमी था जिसने अमन की परछाई पर कब्जा किया था। अमन गांव से तो लौट आया, लेकिन उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। उसकी परछाई अब कभी स्थिर नहीं रहती। वह अजीब अजीब रूप बदलती रहती है। कभी कभी लोग उसकी परछाई में दो आंखें चमकती हुई देखते हैं। गांव वाले कहते हैं कि वह आदमी अब अमन की परछाई का हिस्सा बन चुका है। अमन ने अपनी गलती के लिए भारी कीमत चुकाई, और अब वह किसी को इस रहस्य से बचने की चेतावनी देता है। कभी ऐसी चीजों के पीछे मत भागो जिनके बारे में तुम समझ नहीं सकते।